देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। आज बकलोग क्षेत्र के गोरखा समुदाय में पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए आज हरितालिका तीज का व्रत रखेगी। ये व्रत ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 11वें दिन के बाद आता है। इस दिन सभी सुहागनों ने सुबह भगवान शिव के मंदिर में एकत्रित होकर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन किया। साथ ही भगवान शिव को भांग, धतूरा, तिल और गुड़, शहद, दही, दूध और मां पार्वती को सुहागिन के वस्त्र चढ़ाए। नमस्कार। हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई है। इस शुभ दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। ये तीज व्रत भाद्रपद महीने की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां भी सुयोग्य वर पाने के लिए पूरे दिन निर्जला और निराहार रहकर अगले दिन व्रत का पालन करती हैं। पौराणिक कथा अनुसार इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 12 वर्ष तक वन में तप किया था, निर्जला और निराहार रहकर। महिलाएं सुहाग जोड़े पहनकर हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाकर शाम को शिव पार्वती की पूजा करती हैं। प्रसाद के रूप में सिउल, फल, बेलपत्री, मेवा, भांग, धतूरा इत्यादि से भोग लगाती हैं। रात भर भजन कीर्तन जगराते करती है और घर के बुजुर्गों और पति से आशीर्वाद लेती हैं। फिर प्रसाद वितरण करके फल आहार करती हैं और रात भर दिए को बुझने नहीं देती है। और इस व्रत में दीपक दिए का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिए को अपने सामने रखकर सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य होने का प्रण करती हैं और खूब भजन करती हैं। पंडित राम प्रसाद की अगुवाई में सभी महिलाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए संयुक्त पूजा अर्चना करवाई गई। इस व्रत में महिलाएं मंदिर में एक मिट्टी और रेत का शिवलिंग बनाकर साथ ही माता पार्वती की मूर्ति और कलश रखकर उसकी पूजा करती है। उसके बाद सभी महिलाएं व्रत के बाद भोजन ग्रहण करती है। हरितालिका तीज व्रत, इसी व्रत को तीज का व्रत भी कहते हैं। जब माता पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए अपनी सहेलियां जया और विजय के साथ घोर वन में तपस्या के लिए गई। तपस्या करने लगी, घोर असहनीय तपस्या की तो भगवान शंकर को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जिस दिन उन्होंने दर्शन दिया और माता पार्वती को मनोवांछित वर प्रदान किया, ऐसी शुभ घटना इसी तिथि में हुआ था। और मान्यता यह भी है कि इसी दिन दक्ष की पुत्री माता सती जी का भी भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ था। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को वरदान दिया तो उन्होंने माता पार्वती को यह भी वरदान दिया कि जो भी नारी इस दिन इस व्रत पूजन को करेगी उसके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तभी से इस दिन उत्तम वर्ग की इच्छुक युवतियां व सुहागिन नारियां इस व्रत को पूरी निष्ठा व विश्वास से करती आ रही हैं। गोरखा समाज में इस व्रत को बड़े ही चाव से, उमंग से मनाया जाता है। नारियां बिना जल व भोजन करें भगवान शिव को 4 संध्या रात के 12 बजे, सुबह 4 बजे ये 4 संध्या करके ही अगले दिन सुबह 4 बजे के बाद ही जलपान ग्रहण करती हैं। तो सभी को यह इस तीज की सहस्रकोटि शुभकामना। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए बकलोज से भूषण गुरंग की रिपोर्ट।